मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आवाज़ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत पर। पाकिस्तान की मईशत जो कि इंतहाई दिगरगू हालत में है, और हमारे सियासतदान कहते हैं, हमारी हुकूमत कहती है कि इस पर बात ना की जाए। तो अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे तो क्या दुनिया हमारी हालत से जो है वो वाकिफ़ नहीं है? हमारे तकरीबन 700 के करीब जो है हमारे कार्गो वहाँ पे जो है कराची ड्राई पोर्ट पे खड़े हैं, और सारी दुनिया उसका तमाशा देख रही है कि हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम उनकी जो है वो अदायगी कर सके। तो सारी दुनिया को अब पता चल गया है, बल्कि हमारे वजीर आजम साहब खुद इजहार कर रहे हैं। बल्कि अब ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन का हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब कौन सी ढकी छुपी बात रह गई है? और बात ये कहा जा रहा है कि ये तो हमें मईशत जो है, ये डूबती हुई हमें मईशत वुरसे में मिली, ये इमरान खान ऐसी हालत कर गया। मेरे पास कुछ अदादो शुमार है जो मैं बताऊंगा कि जून जो है 2000 जनवरी 2022 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 16 अरब डॉलर से ज़्यादा थे। अब जो है वो 3 अरब डॉलर रह गए, उस वक्त 16 अरब डॉलर से ज़्यादा था। यहाँ पे अगर हम मुख्तलिफ मुल्कों से इसकी मुआवजा करें तो हमने अमेरिका के साथ तो मुआवजा क्या करेंगे कि अमेरिका के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है 35,620 अरब डॉलर है, जबकि चाइना के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो तकरीबन 31,027 अरब डॉलर के करीब है। अब उन ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मुआवजा करने की बजाय इंडिया के अगर बात करें तो इंडिया के ज़र मुबादला के ज़खायर 527 अरब डॉलर है। अब जो है बांग्लादेश, जिसको हमने 71 में जो है उसको अलग कर दिया था, और उसको बीमार अजू कहते थे, हमारे सियासतदान, हमारी फौज समझती थी कि हमारे पे जो है ये बहुत बड़ा बोझ है, तो इसको क्यों ना अलग कर दिया जाए। तो वो अलग हुआ, तो अब उसके जो है ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 50 अरब डॉलर हैं, जबकि हम इस वक्त जो है हमारे ज़र मुबादला के सरकारी जो ज़खायर है वो 3 अरब डॉलर है ओनली। तो इन 3 अरब डॉलर से क्या हो जाएगा? कैसे हम मीशत चलाएंगे? हमारे वजीर आजम ने कोशिश की, उसके बाद हमारे आर्मी चीफ जो है वो सऊदीया और यूएई के दौरे पे गए। वहाँ पे जो हमसे वादे किए गए वो भी पूरे नहीं हो रहे। सऊदीया ने जो है वो बात कर ली कि हम अपने शहरियों पे टैक्स लगाते हैं, पाकिस्तान भी अपने शहरियों पे टैक्स लगाए और पैसा इकट्ठा करे। तो उसके अलावा यूएई का जो शेख है, यूएई का सरबरा, वो यहाँ पे पाकिस्तान के दौरे पर आया और 5 दिन जो है वो रहीम यार खान रह के चला गया। पाकिस्तान में हमने उसके इस्तकबाल की बड़ी तैयारियां की, सरकारी छुट्टी भी डिक्लेयर की गई, लेकिन वो रहीम यार खान से वापस चला गया, इस्लामाबाद नहीं आया। तो हमने बताया लोगों को कि वो चूंकि मौसम खराब था वो इसलिए वापस चला गया। हालांकि वो 5 दिन इधर रहा, वहां से भी कोई जवाब नहीं। चाइना ने हमारा हमें कर्जा देने की बजाय उल्टा जो हमारे दो बैंकों ने जो हमारे एक से 500 मिलियन और दूसरे ने 300 मिलियन जो लेना था हमसे, उस वक्त का भी उसने जो है तकाजा करके वो हमने हमसे ले लिया है। अब हमने जो है हमसे आखिरी जो उम्मीदें थी हमारी डोनर कॉन्फ्रेंस से, तो जनेवा में डोनर कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे 10 अरब डॉलर से ज़्यादा प्लेजेस हुई, जिसकी हमें उम्मीद थी कि हम उसको मैशत में उसको सहारा दे सकेंगे, लेकिन अभी तक किसी मुल्क से कोई पैसा नहीं आया। अब आखिरी उम्मीद जो हम कह लें तो हमारी आईएमएफ से थी। आईएमएफ की हमने पूरी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश की। हमने महंगाई, हर चीज़ की महंगाई की, बिजली का, गैस का जो है कीमतें बढ़ाई, हर चीज़ की जो है महंगाई की, लेकिन उसके अलावा जो है हम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सके। क्योंकि उनकी एक डिमांड ये भी थी कि आर्मी के जो है बजट में कट लगाया जाए, और आर्मी के जर्नलों और जजेस का भी जो है वो इंसाफ होना चाहिए, उनका भी जो है उनका हिसाब लिया जाए, उनके बैंक जो है उनको असासे डिक्लेयर करें, उनका पता चल सके कि वो उनके पास कितनी कितनी दौलत है। क्योंकि पीछे हमारे जो है एक इंकशाफ हुआ था कि बाजवा साहब का जो रिलीज अपना आउट हो गया था उनके गोशवारे, तो उसमें ये कहा था कि 12.5 अरब डॉलर बाजवा साहब जो है ये रिसेंटली अपने करियर के दौरान जो है वो बैरून मुल्क उनके साथ से जो उनकी फैमिली के नाम से निकले हैं,
तो इस तरह जो है IMF की ये भी बड़ी कंडीशन है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाकी तो कंडीशन सारी पूरी कर दी, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है जजों का और जर्नैलों का, ये मामला जो है ये उनको इसके पर कोई कमिटमेंट नहीं कर सके, उनको इस बात की इजाज़त नहीं मिली। आगे मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है एक वसाइल से जो है एक बालाबाल मुल्क है। ये नहीं कि हम गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क हमें गरीब किया गया है, हमारे वसाइल कम नहीं है। पाकिस्तान में हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उनको अगर सही इस्तेमाल किया जाए और इसराफ से बचा जाए तो हम इंशाअल्लाह जो है ये तरक्की कर सकते हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान के अगर नज़र डालें कि पाकिस्तान के कर्जे की, कि पाकिस्तान जो है वो कर्जा कितना है, तो बड़ी हैरत अंगेज जो है हैरत जवाब दे जाती है वहाँ पे कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है 400.279 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, जो पाकिस्तान की GDP का 393.7% बनता है। तो इतना बड़ा कर्जा पाकिस्तान पे जो है वो कैसे उतारा जा सकता है? उसके लिए अभी कुछ तजावीज़ हैं, अगर गवर्नमेंट उन पर अमल कर ले तो ये कर्जा जो है वो उतारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम अज़ कम हमें 15-20 बरस लगेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपना कर्जा कम करने के लिए मैं कुछ तजावीज़ दूंगा कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है, इसमें जो है वो इजाफा करना चाहिए। दूसरा जो है, हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर IT का सेक्टर है। पाकिस्तान की 50% आबादी नौजवानों की है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों के पास जो है एंड्रॉइड फ़ोन है और वो नेट का यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर उन्हें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दे तो वो सारा दिन ट्विटर और फेसबुक पे वक्त ज़ाया करने की बजाय ऐसे प्रोग्राम में जाएं जिन पे वो ऑनलाइन इनकम कर सके और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा कर सके और अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सके। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इससे बढ़े। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान जो है टूरिज्म के हिसाब से बहुत जरखेज मुल्क है। अगर जो है हिस्टोरिकल टूरिज्म की बात की जाए तो हमारे पास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी कदीम तरीन तहजीबें हैं जहाँ पे दुनिया के शौकीन जो है वहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास दुनिया के जो है एक खूबसूरत तरीन इलाका है और बहुत ज़्यादा इलाका है। तो जो लोग जो है स्विट्ज़रलैंड का रुख करते हैं, अमेरिका का रुख करते हैं, तो हमारे शुमाली इलाका जात जो है ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे हमारे शुमाली रीजन के जो इलाका जात है, मरी अयूबिया सवात वगैरह, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट करे, अगर टूरिस्ट के लिए वहाँ पे होटल बना दिया जाए, उनको मुख्तलिफ सहूलियात दी जाए, तो ये टूरिज़्म की मद में हम बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम ये देखें तो हम उससे जो है सिर्फ 2 से 3 अरब रुपए जो है वो इकट्ठा करते हैं, जबकि इस दूसरे ममालिक का देखें, इंडिया का देखें, तो ख़ासतौर पे अगर श्रीलंका का भी देख लें तो हमसे बहुत ज़्यादा वो रेवेन्यू इस मद में कमाते हैं, जितना कि हम तकरीबन ना होने के बराबर जो है वो कमा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे इदारों में करप्शन है, एक क्लर्क से लेकर पार्लियामेंटेरियन तक और इस्टेब्लिशमेंट के जो है बाद जर्नैलों तक जो है वो इंकशाफ हुए हैं कि उन्होंने इतनी करप्शन की है, इतनी जायदादें बनाई है। तो ये करप्शन का जो है ख़त्म करना ये बहुत ज़रूरी होगा। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। उसके अलावा जो है जो पाकिस्तान के जो गर्दशी कर्जे हैं उनको ख़त्म करना, बाद इदारे मसलन वागडा, सुई गैस और इनमें जो गर्दशी कर्जे चल रहे हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए। वो गर्दशी कर्जे इसी सूरत में कम होंगे कि जो बिजली चोरी हो रही है उस चोरी का जो है वो खात्मा किया जाए और पाकिस्तान को जो है बजट में खसारे को, बजट डेफिसिट को कम से कम किया जाए। मसलन उसके अलावा जो और इदारे कर रहे हैं, मसलन PIA, किसी वक्त ये PA जो है दुनिया का बेहतरीन इदारा था और पाकिस्तान का इंतहाई मुनाफा बख्श इदारा था। रेलवे और पाकिस्तान स्टील मिल जो रशिया ने जब हमें दी थी, इसने हमें बहुत सारा पैसा कमा के दिया है, तो अब उसमें जो है रिफॉर्म की जाए और उसको एक मुनाफा बख्श इदारा बनाया जाए। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है उसमें काफ़ी सारी रकम तो हमारी कर्ज़ों की वापसी में चली जाती है
और काफ़ी सारी रकम जो है वो हमारी बजट दिफाई बजट में चली जाती है। हमें अपने दिफाई बजट का वजन जो है वो कुछ कम करना होगा। उसके अलावा जो है हमारे पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है। 22 करोड़ आबादी में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ तकरीबन 20 लाख के करीब जो है वो हमारे टैक्स दहिंदगान है। तो दुनिया में ये अदाद-ओ-शुमार जो है वो बहुत कम है कि हमारी 1% आबादी भी नहीं, शायद पॉइंट्स में है जो आबादी टैक्स देती है, बाकी आबादी जो है वो टैक्स नहीं देती। पाकिस्तान के शहरियों को जो है हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देना होगा अगर मुल्क को जो है बरूनी कर्जों से निजात दिलानी है। तो इस मुल्क में जो है टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमें ये है कि हमें IMF से जो है मज़ीद 2-3 बेल आउट पैकेजेस लेना होंगे। अगर नहीं लेंगे तो हम इस कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते और हमें उस IMF की कड़ी शराइत को भी कबूल करना होगा। महंगाई तो बढ़ेगी लेकिन ये हमारा कर्जा जो है वो ऐसे नहीं उतर सकता। उसके अलावा पाकिस्तान को जो है तवील मुद्दत जो है वाशी मनसूबाबंदी करना पड़ेगी और जो भी हुकूमत आए वो उस वाशी जो इशारे हैं वो उनकी पाबंदी करे ताकि जो है मुल्क को मुआशी इस्तेकाम हासिल हो सके जो है।